हम देखते हैं गोकू के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि गोकू अब नारुतो के यूनिवर्स में आ चुका है। ककाशी सेंसेई उसे देखकर कहते हैं तुमने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। वो जैसे ये कहते हैं हम देखते अचानक से गोकू के सामने दो तीन शख्स और आ जाते हैं जो थे नारुतो, सास्के और मास्टर जिराया। गोकू उन्हें देखकर काफी खुश होता है और कहता है तुम सब यहाँ पर, मुझे लगा नहीं था मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा। सास्के कहता है तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इस पर गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैंने क्या किया है। मास्टर जिराया कहते हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम काफी हैंडसम हो बच्चे, तुम्हारे साथ मैं अपने दिल के अरमानों को पूरा करूंगा। पर नारुतो कहता है छिछोरे बाबा, अब ये क्या बकवास कर रहे हैं, कम से कम यहाँ पर तो शांत हो जाइए। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं नारुतो तुम्हें क्या लगता है मैं इतने हैंडसम और क्यूट बॉय को यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। ये सुनकर गोकू चौंकते हुए कहता है मैं कोई बच्चा बच्चा नहीं हूँ, मैं दादा बन चुका हूँ। और भला तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मास्टर जिराया कहते हैं वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। इस पर ककाशी सेंसेई कहते हैं मास्टर जिराया आप अपने ठरकीपन से बाहर आइए, ये वक्त मजाक का नहीं है, हमें इसे जल्दी निपटाना होगा, हमारे पास और भी काम है। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक कर देता है। पर गोकू ककाशी सेंसेई के अटैक को टॉच करता है और उस पर अपना अटैक करता है, लेकिन ककाशी भी उस अटैक को टॉच कर लेता है। गोकू ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है क्या इसने मेरे हमले को टॉच किया, लेकिन कैसे। ककाशी सेंसेई कहते हैं ये तो काफी ताकतवर है, मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। ककाशी सेंसेई जैसे ये कहते हैं अचानक से सास्के गोकू पर पीछे से अटैक कर देता है। गोकू उसके भी अटैक को देख लेता है और फौरन वहां से हट जाता है और कहता है तुम आखिर मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो, लगता है तुम्हारी मुझसे कुछ पुरानी दुश्मनी है। इस पर नारुतो कहता है वो तो है। ये कहने के बाद वह गोकू पर अटैक कर देता है। सास्के कहता है ये मेरी फायर थी। इस पर नारुतो कहता है तुमने काफी देर कर दी। तभी हम गोकू को देखते हैं जो नारुतो को ऐसा करता देख वो और नारुतो पे अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धमाका खत्म होता है नारुतो कहता है उसे कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। गोकू भी नारुतो को देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, ये सब के सब तो काफी ज्यादा ताकतवर है। मास्टर जिराया कहते हैं तुम सबने काफी तबाही मचा ली, बस अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो अपना एक स्पेशल अटैक तैयार करते हैं और वो सीधा गोकू के ऊपर जा लगता है। गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो तीनों पीछे से गोकू पर अटैक कर देते हैं। गोकू ने ऐसा करता देख कहता है तो अच्छा तुम सब एक साथ मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपनी पावर को अप करता है अचानक से गोकू जमीन पर गिर जाता है और मास्टर जिराया का वो अटैक गोकू को जा लगता है जिससे वो डैमेज हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर ककाशी सेंसेई भी अपनी चितोरी से उस पर अटैक कर देते हैं जिससे गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। उन्हें लगता है कि उन सब ने मिलकर गोकू को हरा दिया, लेकिन बात कुछ और थी। गोकू की बॉडी पे उस कट का निशान था जो शैडो ने उसे दिया था और ये सब उसी की वजह से हुआ था। मास्टर जिराया कहते हैं इसका काम तमाम हो गया, अब मेरी बारी है, मैं इसके साथ कुछ करना चाहता हूँ। इस पर नारुतो कहता है छिछोरे बाबा ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, हमें इसे उसके पास ले जाना होगा, चलो अब यहाँ से जल्दी चलते हैं। ये कहने के बाद वो जैसे गोकू को वहाँ से ले जाने लगते हैं कि वहाँ पर एक शख्स और आ जाता है और वो शख्स और कोई नहीं ओरोचिमारू था। वो कहता है तुम इसे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते, मैं तुम बेवकूफ़ों को इसे यहाँ से कहीं नहीं ले जाने दूंगा। पर सास्के कहता है छोटी मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी बेवजह मारे जाओगे। ओरोचिमारू कहता है भले ही मैं तुम्हें न हरा पाऊँ लेकिन वो तुम्हें ज़रूर हरा देगा। जैसे वो ये कहता है पेन वहाँ पर आ जाता है और उन सब पर अपना अटैक कर देता है जिससे वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। पर जैसे ही उस अटैक का असर कम होता है हम देखते हैं वो सब गोकू को लेकर वहाँ से जा चुके थे। ओरोचिमारू ये देखकर चौंक जाता है और कहता है आखिर वो सब कहाँ चले गए, मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। पेन भी ये देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, वो सब आखिर कहाँ चले गए। तभी ओबिटो पेन से कहता है तुम्हें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था, चलो उन्हें ढूंढते हैं और उसे वापस लाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तो चलो जल्दी करते हैं। ये कहने के बाद ओबिटो वहाँ से चला जाता है। पेन भी गोकू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अपनी डी ट्विंस गोकू की फॉर्म में था और वो हंस रहा होता है। यूरा जमीन पे पड़ा हुआ था क्योंकि डी ट्विंस गोकू ने उसे हरा दिया था। वो कहता है तुम काफ़ी बड़ी बड़ी आंक रहे थे,
तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा बेवकूफ़ कहीं के। ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ। भले ही तुम मुझसे बड़े हो लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये सुनकर यूरा हंसता है और कहता मैं नहीं हरा सकता लेकिन वो तुम्हें ज़रूर हरा देगा। द ट्विंस गोकू जैसे ये सुनकर पीछे मुड़ता है वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर आओगे इतनी जल्दी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। यूरा कहता है मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब तुम मुझसे निपटो मैं तो चला। अब तुम खुद ही सब कुछ संभाल लेना। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ये कहने के बाद यूरा वहां से चला जाता है। द ट्विंस गोकू उस शख्स को देखकर कहता है तो तुम मुझसे यहाँ पर लड़ने आए हो या तुम्हारा कोई और इरादा है। इस पर वो शख्स कोई जवाब नहीं देता। द ट्विंस गोकू समझ जाता है और कहता है तो ठीक है मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के बाद द ट्विंस गोकू गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे देखकर वो शख्स एक स्माइल करता है जिस वजह से वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है। द ट्विंस गोकू कहता है यहाँ फाइट करना बेकार है हमें कहीं और जाकर लड़ना चाहिए। द ट्विंस गोकू जैसे ये बात कहता है वो अलग ही जगह पहुँच जाता है। द ट्विंस गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है मैं यहाँ पर लेकिन वो कहाँ गया। मैं उससे लड़ना चाहता था आखिर वो खुद को समझता क्या है। मैं भी बहुत ताकतवर हूँ मैं भी द ट्विंस हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी द ट्विंस से एक शख्स कहता अच्छा तो तुम मुझसे लड़ना चाहते थे पहले मुझसे लड़कर दिखाओ। उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है ताकि वो देख सके कि तुम कितने ताकतवर हो। पहले तुम मुझे हरा कर दिखाओ। द ट्विंस उसे देखकर कहता है तुम तो डार्क हो ना मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। वो शख्स कहता है तुमने बिल्कुल सही पहचाना मैं डार्क ही हूँ और ये मेरी जगह है यहाँ पर मुझे हराना नामुमकिन है। द ट्विंस कहता है ऐसा क्या फिर तो मुझे तुम्हें हराने में बहुत ही मजा आएगा। डार्क हंसते हुए कहता हाँ क्यों नहीं कोशिश करके देख लो। ये कहते ही डार्क ब्लैक फॉग में बदल जाता है जिस वजह से वो जगह और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। द ट्विंस कहता है तुम्हारी ये घटिया चाल अब मेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। ये कहते द ट्विंस उस धुएं पे अटैक करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस पर डार्क कहता है तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे तो फिर मुझे कैसे हराओगे। मैं इस पूरी जगह पर हूँ अगर तुमने मुझे ढूंढ निकाला तो शायद तुम मुझे हरा पाओगे पर ऐसा करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इस पर द ट्विंस कहता है तो तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलना चाहते हो तो चलो ये भी बढ़िया है। ये कहने के बाद द ट्विंस अपनी डार्क और प्योर पावर को एक साथ रिलीज कर देता है। द ट्विंस की वो पावर डार्क को ढूंढने के लिए चारों तरफ फैल जाती है और वो उस जगह पे जो भी चीज़ होती है सबको एब्जॉर्ब करने लग जाती है और कुछ ही पल में वो पूरी जगह धूल में बदल जाती है यानी सब कुछ खत्म हो जाता है। द ट्विंस गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है वो मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं वो मुझे भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हो सकता है वो यहाँ पर ना हो। ये कहने के बाद द ट्विंस गोकू जैसे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो देखता है कि वो सील्ड हो चुका है और डार्क उसके सामने खड़ा है और वो उससे कहता है तुम तो फंस गए अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अब बताओ तुम क्या करोगे। इस पर द ट्विंस कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जल्दी करो मुझे ख़त्म कर दो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। डार्क कहता है तुम्हारी गलतफहमी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ख़त्म करना नामुमकिन है पर यह मत भूलो मैं कौन हूँ। मुझे पैरेलल यूनिवर्स के द ट्विंस ने अपनी डार्क पावर से बनाया है तो मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक शख्स और आता है और वो डार्क से कहता है ऐसा करने में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। डार्क कहता हाँ डाइगन मेरे भाई तुम अच्छा हुआ यहाँ पर आ गए चलो मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम दूसरे गोकू को देखते हैं। नारुतो कहता है चलो इसे सील्ड करने का वक्त आ गया है। उसे वहाँ से आज़ाद करके इसे वहाँ कैद कर देते हैं। सास्के कहता हाँ जल्दी से इस काम को ख़त्म करते हैं हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तभी उन सबसे कोई कहता है तुम्हारा समय तो ऐसे भी ख़त्म हो चुका है जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो। उसकी लड़ाई पहले मुझसे है मैं उससे लड़ने के लिए बहुत दूर से आया हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नारुतो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए जाओ वापस लौट जाओ हम तुम्हें इसे कभी नहीं देंगे। इस पर वो शख्स कहता है फिर तो मुझे तुम सबको ख़त्म करने के बाद उसे मारना होगा। इस पर ककाशी सेंसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है आ जाओ। ये कहने के बाद वो सब उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ओबिटो जो वहीं पर था उन्हें देखकर कहता है लगता है पार्टी शुरू होने वाली है। इस पर मादरा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा चलो इसके मजे लिए जाए।